क्या सिद्धि नायक की मौत समुद्र में डूबने से हुई या फिर उसे डुबाया गया? शरीर के कपड़े कैसे निकल गए या फिर किसी ने निकाले? क्या यह एक मर्डर है? आज हम बात करने वाले हैं सिद्धि नायक की। उनके पिताजी काम के लिए उन्हें सिद्धि नायक को बस स्टॉप पे छोड़ा और वहाँ से वो काम के लिए निकली और फिर वो काम पे नहीं पहुँची। उसके बाद तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे उनके परिवार में फ़ोन आया कि सिद्धि नायक काम पे क्यों नहीं आई। उसके बाद जो है कि उनका पिताजी ने कहा कि वो तो काम पे गई थी, पहुँची नहीं क्या। उनकी तरफ से शॉपकीपर से तरफ से एक जवाब आया कि नहीं। तब जाके उन्होंने कंप्लेन किया पुलिस स्टेशन में और दूसरे दिन सुबह 12:30 बजे तकरीबन कलंगूट बीच पे उनका एक मृत्यु देह मिला बीच के ऊपर। और जब ये खबर पुलिस को पता चला तो पुलिस वहाँ पे पहुँची मौके पे और वहाँ से पुलिस ने वहाँ से उस लाश को सीधा बाम्बोलिम जीएमसी हॉस्पिटल लेके गया और उनके पिता को भी इन्फॉर्म नहीं किया कि आपका बेटी का लाश है पहचानने के लिए। उन्हें बताया तक भी नहीं। जब मापसा पुलिस में ये खबर पहुंचा तो मापसा पुलिस उनको परिवार को वहां पे बुलाया और वहां पे भी उनको इन्फॉर्म नहीं किया। ये लगता है कहीं ना कहीं इस घटना में पुलिस का जो है बहुत बड़ा गलती है, क्योंकि जब भी ऐसा घटना होती है तो पुलिस वहाँ पे जाती है, परिवार को इन्फॉर्म किया जाता है और पूरी परिवार को वहाँ पे बुलाया जाता है और अच्छी तरह से जो है इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, मगर ऐसा इस केस में नहीं हुआ। दूसरी बात, पुलिस को क्या पता नहीं था कि ऐसे दुर्घटना में क्या क्या करना चाहिए, सिस्टमेटिकली जो करना चाहिए, यानी कि उसका फोटोग्राफर लेना चाहिए था। उसका जो शरीर उस जगह पे मिला बीच के ऊपर, बिल्कुल बीच से बहुत ही ऊंचाई की ओर था जहाँ पे पानी नहीं था। और जब उसका पोस्टमार्टम हुआ तो उसे घोषित किया गया कि ये डूबने से इसकी मौत हुई है। ये बात तो सही है, डूबने से मौत हुई होगी, मगर क्या उसके शरीर का कपड़ा कैसे निकल गया? तकरीबन 12 घंटे या कुछ 12-13 घंटे के बाद जो है वो पता चला कि इनका सिद्धि नायक का जो है लाश वहाँ पे मिला है और उनके शरीर पे एक भी कपड़ा नहीं था। मगर कपड़ा 12 घंटे के अंदर कपड़े कैसे निकल सकता है? ये बहुत बड़ा जो है सवाल है। ये सवाल हर एक इंसान जानना चाहता है कि कपड़ा कहाँ गया। ऐसे बहुत सारे घटने हुए हैं कि जहाँ पे बताया जाता है कि पानी में डूबता है तो तकरीबन 2 दिन के बाद जब निकलता भी है, पानी के अंदर से निकलता है वो भी, तो उनके शरीर पे कपड़ा होता है। सिद्धि के परिवार ने ये सीधा आरोप लगा है पुलिस के ऊपर कि पुलिस ने उनको बॉडी तक नहीं दिखाया, वहाँ से डायरेक्ट हॉस्पिटल लेके गया और पोस्टमार्टम करके उन्होंने सीधा बता दिया कि ये डूबने से मौत हुई है। मगर सिद्धि के परिवार ने ये बहुत बड़ा आरोप लगा है कि पुलिस ने अच्छी तरह से उनको नहीं बताया और पुलिस ने उनको गुमराह करने की कोशिश की और उनको ही जो है उनके पिताजी को कुछ उल्टी सीधी बातें बता के वहाँ से उसको बोला कि ऐसे ऐसे तुम्हारे बेटे ने किया है और तुम्हारे बेटे का कोई बाहर कुछ ऐसे कुछ बात होगी, इसलिए तुम्हारा जो बेटी है वो उसने आत्महत्या की है। मगर परिवार का बहुत बड़ा आरोप है कि पुलिस ने उनको गुमराह किया, उल्टी सीधी बातें बता के उनको जो है कंफ्यूज किया और वहाँ से निकल गए। जब ये बात सोशल मीडिया पे पहुँची तब जाके जो है लोगों का जो प्रेशर पड़ा, लोगों का जब दबाव पड़ा पुलिस के ऊपर या मंत्री के ऊपर, तब जाके पुलिस भी इस पर हरकत में आई और इस पर छानबीन करने की कोशिश की। बात रही पुलिस डिपार्टमेंट की, पुलिस डिपार्टमेंट ने सबसे पहले परिवार को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? दूसरी बात, परिवार को वहाँ क्यों नहीं बुलाए वो स्पॉट पे जहाँ पे कलंगूट बीच पे उनको बुलाना चाहिए था और उनको दिखाना चाहिए था क्या ये उनका ही बेटी है या नहीं। तीसरी बात, पुलिस वहाँ पे गई तो क्या जो है वहाँ उनका पूरी अच्छी तरह से फोटोग्राफिंग किया कि किस जगह निशान है किस जगह निशान नहीं है, ये शायद उन्होंने नहीं किया। तीसरी बात, पुलिस को पता था या नहीं था कि ऐसे घटना में किस तरह से इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, ये उनको पता था कि या नहीं? वो डायरेक्ट वहाँ पे आए, उनका बॉडी वहाँ से लेके चले गए। क्या अगर यही घटना किसी मुख्यमंत्री और एमएलए के घर से होता या कोई बड़े परिवार से यह होता तो क्या ऐसा ये होता? जिस तरह इस परिवार के साथ हो रहा है,
क्या इसी तरह हर परिवार के साथ होगा या परिवार को न्याय मिलेगा? ये एक सोशल मीडिया का पावर है। और जो लोग इनके परिवार के सपोर्ट में वहाँ से आए कलंगूट एरिया से और ये सवाल उठाए कि ये मर्डर है बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से इनका जो बॉडी वहाँ पे मिला, कहीं ना कहीं मन में आशंका होता है कि सिद्दी के साथ नाइंसाफ़ी हुई है और इसके पीछे ज़रूर किसी का हाथ है। अक्सर हमने देखा है कि अगर ऐसी घटना अगर कोई एमएलए घर से होती है, मुख्यमंत्री के घर से होता है या बड़े घर से होता है तो पुलिस डिपार्टमेंट की जो है खलबली निकल जाती है और उस पर तेज़ी से कार्रवाई होती है। तो फिर ये कार्रवाई आम लोगों के साथ ऐसा क्यों नहीं होता है? ऐसा क्यों इग्नोर किया जाता है इस बात को लेके? क्योंकि हम देखते हैं कि ऐसी घटना होती है तो उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है, वो अगर पुलिस भी उस पर एक्शन में नहीं आती है। अगर यही घटना अगर एमएलए या मंत्री के घर में होता है तो पुलिस हरकत में आती है और उस पर तुरंत जो है कार्रवाई के लिए आगे बढ़ती है। मगर ये सब गरीब लोगों के साथ क्यों होती है? ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या सबके साथ ऐसा न्याय होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्योंकि जिस तरह से पुलिस डिपार्टमेंट ने जो कुछ छुपाने की कोशिश की या कुछ जो परिवार को नहीं बताने की कोशिश की, ये जो बात सोशल मीडिया से बाहर आई है, मुझे लगता है कि गोवा सरकार को इस पे बिल्कुल जो है नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, इस पे ध्यान देना चाहिए। क्योंकि हर एक इंसान जो है मन में जो होता है कि हर एक चीज़ का जो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए वो नहीं हुआ इस बात में, और इस पे जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए जहाँ पे भी गलती मिली है। और मुझे लगता है कि हर एक जो एंगल से इसे चेक किया जाए कि सिद्दी नायक कहाँ किस जगह बैठी, वहाँ से कहाँ गई। बस में से वो दिन भर गायब हो गई। तकरीबन शाम को समय में ऐसे कोई घटना नहीं हुआ होगा, क्योंकि शाम के समय में जो है समुंदर के किनारे लोग होते हैं। यह घटना मुझे लगता है कि तकरीबन रात में ही हुआ होगा, और रात में होने के बाद जो है कि सुबह उसकी लाश मिली। पिछले 1 महीने से गोवा में क्राइम हर जगह बढ़ता ही जा रहा है, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं पुलिस डिपार्टमेंट नींद ले रही है, लंबी नींद ले रही है। क्योंकि जिस तरह से क्राइम बढ़ रहा है इस पर कोई कंट्रोल नहीं है, क्योंकि दिन पर दिन क्राइम बढ़ता ही जा रहा है। और मुझे लगता है कि अगर इस पर इसी तरह अगर पुलिस डिपार्टमेंट सोया रहा है तो गोवा में आने वाले समय में दिन प्रतिदिन क्राइम होता ही रहेगा। क्योंकि ऐसा जिस तरह से क्राइम सामने आ रहा है और जिस तरह से जो लोग ये क्राइम कर रहे हैं, ये उनके अंदर डर नहीं है, बिल्कुल डर नहीं है। क्योंकि जैसे जैसे क्राइम होता है ऐसा लग रहा है कि उन लोगों को और पावर मिला है क्राइम करने के लिए, और वो आराम से क्राइम का अंजाम दे रहे हैं। तो इस पर जो है गोवा सरकार को सख्त कार्रवाई करने की ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि इस पर जब तक कार्रवाई नहीं होगा तब तक ये क्राइम बंद नहीं होगा। क्योंकि गोवा में अक्सर लोग यहाँ बाहर से आते हैं, यहाँ घूमते हैं, रातों में घूमते हैं, और मुझे लगता है कि जब तक उनको सेफ्टी के लिए ये पुलिस हरकत में नहीं आएगी तब तक ये क्राइम बंद नहीं होगा। कैमरा जर्नलिस्ट साहिल के साथ मैं मुकेश शर्मा।